क्रिएटिव राइटिंग की संचालिका माननीय सरबजीत जी, हमेशा संचालन करने वाली पर आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है सुनीला जी को मैं प्रणाम करती हूँ। अपने मनोभावों को कलम से कागज़ पर लिखकर लाने वाले सभी सम्मानित भाइयों बहनों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मुझे मौका देने का सरबजीत जी का आभार प्रकट करती हूँ। हमारे शास्त्रों में मानव की उत्पत्ति के लिए लिखा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु द्वारा मानव के शरीर की उत्पत्ति हुई है। धर्म गुरुओं का कहना है, मौत होने पर मानव का जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिल पाता है, पर कैसे किसको, यह मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए समझना मानना स्वीकारना कठिन ही नहीं असंभव ही है। हो सकता है आप ज्ञानी लोग इसका हल जानते होंगे। हमारा देश पूजा अर्चना आस्था विश्वास के लिए जाना जाता है। चींटी और चैंटे को खिलाना पंडित को खिलाने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। बहुत लोग इसे पुराणपंथी ढकोसला बैकवर्डनेस का नाम भी देते हैं, परंतु आज इस महामारी ने पूरे विश्व को जता दिया कि हमारे देश की परंपराएं, पूजा विधि, खान पान, संस्कार, संयुक्त परिवार की व्यवस्था आदि बहुत महत्वपूर्ण हैं। महामारी में सभी ने उसे अपनाया, तभी तो हम 33 करोड़ देवी देवताओं के देश में रहते हैं, पूजते हैं पहाड़, नदी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पीपल, नीम, आंवला, पृथ्वी आदि आदि। पूजन पूरे मनोयोग से करते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कोने कोने में अपने अपने मतानुसार इन करोड़ों देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन होता है। मैं आर्य समाजी परिवार से उत्तर प्रदेश के सनातनी परिवार में शादी होने के बाद गई। वहाँ ऑलमोस्ट हर रोज़ छोटी बड़ी पूजा का प्रावधान होता था, व्रत उपवास होता था। देखकर बड़ा आश्चर्य भी होता था, पर जिस आस्था विश्वास से मेरी सासू माँ करती थी, कुछ में उसमें क्वेश्चन करने का कहीं गुंजाइश ही नहीं था। आप सभी को ज्ञान ही नहीं देना चाहती, क्योंकि आप सभी ने अपने अपने समय में समाज का मार्गदर्शन किया है, पर हर कार्य धार्मिक, राजनैतिक, साहित्यिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि इसी श्रेणी में आते हैं। हमारे देश में अनेकों बोली, धर्म, गुरु, पंथ होने पर भी हर प्राणी स्वतंत्र है। अपनाने के लिए जो धर्म चाहे अपना सकता है। वेद हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। मनुस्मृति में कहा है, हरेक को धर्म के 10 लक्षणों पर चलना चाहिए। वे हैं धृति, क्षमा, दमो अस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम, अर्थात धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, शरीर की बाह्य आंतरिक सफाई रखना, इंद्रियों से धर्म का आचरण करना, सत्कर्म करना, अक्रोध करना, अर्थात इन 10 धर्म के लक्षणों का पालन हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों त्वचा, आँख, कान, नाक और जीभ से करें तथा 5 कर्मेंद्रियों मुँह, हाथ, लिंग, गुदा, पैर द्वारा ही करते हैं और करना भी चाहिए। कहा गया है, ब्राह्मण का सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम, जो अ उ म से बना है। हिंदू धर्म में ओम, ईसाई में आमीन, मुस्लिम में आमीन, बौद्ध में ओम मणि पद्मेन, सिख में एक ओंकार और अंग्रेजी में OMNI अर्थात अनंत के नाम से जाना जाता है। अर्थात मजहब, धर्म, संप्रदाय का नहीं है ओम, बल्कि पूरी इंसानियत का है। जैसे हवा, पानी, प्रकाश मात्र केवल मानव के लिए ही नहीं है, पूरी सृष्टि के लिए है, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास इसमें माना जाता है। अर्थात भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। इसे महामंत्र भी कहा गया है। यह अ उ और म से बना है, अर्थात यह ब्रह्मांड का शक्तिशाली मंत्र है, शिव शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। यह हमारी मुख्य संस्कृतियों का भाग है, जिसके उच्चारण मात्र से, वाइब्रेशन होने से विचार शांत होते हैं। नेगेटिव ऊर्जा बाहर और पॉजिटिव अंदर सर्कुलेट होती है। इसे हनुमान मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और पीस के लिए है। कारागार सिद्ध होता है। पवित्र ध्वनि और पवित्र शक्ति का प्रतीक है ये।
आकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु से मिलकर बनाया है। अ अर्थात उत्पन्न, उ अर्थात विकास और म अर्थात मौन हो प्रभु में लीन। अ पेट से, उ दिल से और म मस्तिष्क के जरिए हमारा जुड़ाव होता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, मतलब सोलर एनर्जी जाती है। लाइफ एनर्जी से बॉडी हीलिंग अर्थात बीमारियों को बाहर फेंकते हैं। 21 मिनट का ओम का जाप जिंदगी बदल देता है, सफलता का द्योतक है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों का मंत्र है। इससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जब से चमत्कारी शक्ति प्राप्त होती है। 108 बार जाप करना हमारे शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए इसका ओम नाम दिया है। इसके मंत्रों का जाप शुभ माना गया है। वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को समझाया गया था। कहा है, मोक्ष बिन आत्मा की को गति नहीं, और मोक्ष मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। ब्रह्म अर्थात विस्तार, फैलाव, बढ़ना। उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा आती है। ओंकार ध्वनि आप हम सब योग के द्वारा करते हैं, और 50% आसन तो ओम के उच्चारण पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि इसे पड़व मंत्र कहा गया है। इसका प्रारंभ है पर अंत नहीं। ओम के उच्चारण के अनेकों लाभ हैं, जैसे शरीर व मन को एकाग्र करने में मददगार होता है, दिल की धड़कन, रक्त संचार व्यवस्थित होता है, मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ती है। उच्चारण करने, सुनने, बोल वालों दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है, और उच्चारण करते समय पवित्रता का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। ओम पर चंद पंक्तियाँ। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालन हार है, ओम सबका पूज है, हम ओम का पूजन करें, और ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, और अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। आईसीसी के आंगन में ओम का झंडा सदा लहराएगा, सदा लहराएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य से सुनने के लिए। नमस्कार।